नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों की बात करें तो कुल 26 दल बेंगलुरु में जुटे हैं, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय किया जा रहा है। इस एजेंडे के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग को चर्चा की जाने की उम्मीद जताई गई। इसके अलावा विपक्षी दल कुछ कमेटियां भी बना सकती हैं, जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये कमेटी ही आने वाले रोड मैप तैयार करेगी। और बैठक से पहले लालू यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें 2024 में वापस लाना है, इसलिए जो लोग भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली है। भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने विपक्षी एकता की बैठक पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेता डिमोलॉज्ड हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम का लिट्टी चोखा से मन उब गया है, इसलिए वो इडली डोसा खाने के लिए बेंगलुरु गए हैं। जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको आप जुटान बोल रहे हैं, उनमें जितने नेता हैं, एक एक करके सबका देखिएगा तो सब लोग डिमोरलाइज्ड हैं। आप शुरू करिए। तो सबसे बड़े नेता महागठबंधन के माने जाते हैं आदरणीय शरद पवार जी, क्या स्थिति है? उनकी पार्टी टूट चुकी है, तो पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हैं। दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अरविंद केजरीवाल, जरा सोचिए जी, दिल्ली में किस प्रकार की तबाही मची है। दिल्ली की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि भाई यहाँ रह करके हम लोग की सेवा करें, और अरविंद जी गए हुए हैं कहाँ? तो बेंगलुरु। तो उनको क्या लग रहा होगा? उनमें डिमोरलाइज्ड हैं बिल्कुल पूरी तरह से। उनके कई साथी जो हैं जेल के अंदर हैं, तो वो भी डिमोरलाइज्ड। आप चलिए कलकत्ता, कोलकाता में क्या हाल है? ममता बनर्जी भी डिमोरलाइज्ड हैं। आप वहीं देख लीजिए, साउथ में चलिए, बगल में तमिलनाडु। उनके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां उनके खिलाफ सड़कों पर पोस्टर लगाए नजर आए हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने कर्नाटक में बुलाकर नीतीश कुमार की बेइज्जती की है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेसियों ने नीतीश कुमार को बैठक में बुलाकर उनकी बेइज्जती की। भले वह गठबंधन में आए, लेकिन उनका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। जो बेंगलुरु में स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए, लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति
बिहार में होने वाली मशहूर पोस्टर राजनीति फिलहाल बेंगलुरु में भी देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार के विरोध में लगे पोस्टर को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बीजेपी की घबराहट का नाम दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। आज बेंगलुरु में बैठक हो रही है विपक्षी एकता की, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार के विरोध में सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कहेंगे सर? बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार जी, ये नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की ताकत है कि सीबीआई, ईडी, आईटी रहते हुए नाम नहीं लिखता है बेचारा। इतना डरपोक कायर सब है। सब नाम लिखो। किसके द्वारा पोस्टर लगाया गया है? मोदी चालीसा पढ़ते हुआ परोक्ष रूप से 24 का चुनाव, हिम्मत भी नहीं हुआ सामने से नाम लेने का। इसका मतलब राजनीति के कायर लोग हैं। और जब हम चेहरे पर पोस्टर लगाएंगे तब एहसास हो जाएगा। राजनीति का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि नरेंद्र मोदी को 6-7 पुश्त याद रहेगा, अमित शाह को। जय शाह के पापा का देश है ये नरेंद्र मोदी का देश है कि आपके चाहने से बैठक होगी। ये भीमराव अंबेडकर का देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है। बैठक होगी। अब बेचैन काहे हो गए हैं? आप तो 56 इंच के सीना है। विदेश में आपको राष्ट्राध्यक्ष पैरे छूता है तब फड़फड़ाई लगे। राजेंद्र फड़फड़ाहट हो गया। जब बिहार में हम महागठबंधन की सरकार बनाए और जब विपक्षी एकता की मुहिम हमने शुरू किया तो नर्वस कर गए हैं नरेंद्र मोदी। इनको दिमाग नहीं काम कर पा रहा है। 28 मई 2023 को भूलते हैं मुख्यमंत्री की बैठक दिल्ली में कि एनडीए का 25 वर्ष हो रहा है, हम एनडीए का 25 वर्ष मनाएंगे। एनडीए का गठन कब हुआ? 28 मई को बोल रहे हैं, 15 मई को, 13 दिन पहले। अब समझिए स्मरण शक्ति कितना डिस्टर्ब है। 13वीं का मतलब होता है ना, 13वीं का मतलब हिंदू परंपरा में कुछ विशेष अर्थ होता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर्वनाश तय है, 13वीं लोग का तय है। तो भाजपा परेशान हो गई है। आपको एनडीए का क्या जरूरत पड़ गया? अरे आपके तो नड्डा साहब कहे कि हम अकेले सक्षम हैं, आप अपने कहे कि हम 56 इंच का सीना है। तो बेचैन आत्मा है। ये गया की धरती है, मगध का, यहाँ मोक्ष की धरती है। राजनीति का पिंडदान आपका बिहार से शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेंगलुरु में बुला करके बेइज्जत किया जा रहा है। वो बेचारे को क्या कहना है? उनको रोज़ बेइज्जत कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि नकली पगड़ी, नकली डिग्री, तो रोज़ तो बोल रहे हैं, तो लाज नहीं लग रहा है आपको? जो वो तो नीतीश कुमार जी हैं जिनके नेतृत्व में आप काम किया, आपके पिताजी को एमपी बनाए। हमारे जैसा कार्यकर्ता रोज़ पूछ रहा है कि कहाँ से लाए हैं डिलीट का डिग्री, ये फर्जी डिग्री है, कितना नाम है, तो जुबानें नहीं खुल रहा है इनका। इज्जत तो तार तार कर दिए, उसके बाद भी पापड़ पहलवान बने हुए हैं। किस पर बोल रहे हैं? जो आपके पिताजी को एमपी बना दिए, जो आपको मंत्री बनाए। तो जनता देख रही है कि जिसका डिग्री फर्जी उसका बानी भी फर्जी। तो ये थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी अब जो है असहज महसूस कर रही है, घबराहट में है, इसीलिए जो पोस्टर लगाई है उसमें नाम नहीं दिया गया है। सहयोगी बाबर के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज। तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, बिहार में भी बयानों का प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अंदर खाने से बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, दोनों एक तरीके से राजनीतिक पार्टी बड़ी बड़ी जो एनडीए हैं उसकी बैठक दिल्ली में हो रही है और एक तरफ बेंगलोर में बड़ी विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जहां बड़े विपक्ष के जो हर एक राज्य के अपने प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी, चाहे तमाम जो नेता विपक्षी दलों के बैठक में शामिल हैं, वहां बैठक चल रही है, सब नेता पहुंच रहे। लालू प्रसाद यादव भी पहुंचते, कहा कि ये बहुत जरूरी था और विपक्षी एकता की जो जरूरत है, बहुत इस समय जरूरत है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। उन्होंने कहा, वहीं जब पिछली बार जब बैठक हुई थी बिहार में, तो वो भी एक निर्णय लिया गया था कि इसे एक बड़े स्वरूप पे बैठक की जाएगी, दूसरी बैठक होगी, उसमें सब निर्णय कर लिया जाएगा। और आज वो दिन है जिसमें बैठक हो रही है, बेंगलुरु में बैठक हो रही है विपक्षी दलों
26 विपक्षी दलों का दावा किया जा रहा है कि वहां बैठक में मौजूद हैं। वहीं एनडीए की भी बैठक होने वाली है, जो उसमें 38 पार्टियां मौजूद रहने की दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है और सियासत बिहार में पूरी तरीके से गर्म है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी तेजी हो गई है। जहां पोस्टर जहां बेंगलुरु में लगाए गए हैं उस पर लिखा है कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और ऊपर से जो भागलपुर का पुल का दिखाया गया है उसमें दिखाया गया कि ये पुल ढह गया, मतलब कि अनस्टेबल एक तरीके से ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इससे चुनना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सरकार चल रही है और वहाँ के जो मंत्री भी हैं, जो विधायक, वो साफ तौर पर राहुल गांधी को कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, हमारा कोई कैंडिडेट और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उसको लेकर भी एक संशय बना हुआ है। लेकिन एक बात है कि जो विपक्षी दलों की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और उसमें बैठक में अंदर चल रहा है। अब तस्वीरें देखने की कि अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम जो दलों के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता कहे जाते हैं, वो तमाम दलों के नेता वहां मौजूद हैं। वहां एनडीए की तरफ से भी चिराग पासवान, खुद उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से पटना से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने निकलते हुए पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मतलब कि अब उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, ये केवल बैठक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है और इडली डोसा खाने के लिए ये कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जो बेहद करीब है नीतीश कुमार के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विपक्षी एकता के नाम पर केवल ये दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार वहां गए हैं, खाली घूमने फिरने गए हैं, ये लोग वहां के व्यंजन को खाने गए हैं। मतलब ये कहना है कि जो विपक्षी एकता की बैठक में टाटा से कुछ नहीं होगा। वही विपक्ष की तरफ से यहाँ जदयू के नेता आज कह रहे हैं कि विपक्षी एकता मजबूत है, लेकिन बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो डर लग रहा है उनको कि अगर 25 पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो 2024 में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसी डर को लेकर वो बैठक का दौर दिखा रहे हैं। हमारी तो बैठक पहले से निश्चित थी, अब वो अचानक से बैठक करके ये बताना चाहते हैं और एक बड़ा बताना चाहते हैं हमारे साथ 38 पार्टियां हैं, और ऐसा कुछ नहीं। 38 छोटे छोटी पार्टियां हैं जिनको उनका कोई वोट बैंक नहीं है, वो पार्टियां हैं उनके साथ हैं। हमारे साथ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो उनके साथ जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार है। तो इसको लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी बिहार में चल रही है। पार्टियों की बात करें तो जब पिछली बार राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसमें 16 दल शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से इस बार आंकड़े बताए जा रहे हैं कि लगभग 26 दल बेंगलुरु में जुट रहे हैं, तो ऐसे में अन्य 10 दल, अन्य 15 दल ऐसे कौन है जो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो रहे हैं? देखिए, अलग अलग तरीके सबको निमंत्रण दिया गया है। बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। हर एक राज्य में एक अलग अलग तरीके से 15 पार्टियां आई थी। निमंत्रण तो ज्यादा को दिया गया था, लेकिन वो 15 ही पार्टियां यहाँ आई थी। 15 से 16 पार्टियां कही जा रही है कि यहाँ मौजूद थी, लेकिन 25 और पार्टियां हैं कि हर एक राज्य में क्षेत्रीय दल होते हैं और एक क्षेत्रीय दल में से बहुत सारे जो विपक्ष में जो गैर एनडीए कहा जाता है वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो वो 25 जो दल के नेता है वो मौजूद हैं वहाँ बैठक में, और बैठक पर चर्चाएं चल रही हैं। और विपक्षी को एकता को मजबूत करने के लिए पिछली बैठक में जब 15 पहुंचे थे तो कहा गया था कि एक बड़ा बैठक और किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, किस राज्य में लड़ेगा और कितने सीटें किसको मिलेंगी। मतलब कि हम लगभग 400 से ज्यादा कोई सीटों पे लड़ेंगे और हर एक को सबका बंटवारा हो जाएगा कि कौन कितना मजबूत है, किस राज्य में मजबूत है, सबको अलग अलग तरीके से सबका बंटवारा कर दिया जाएगा। और एक निर्णय भी लिया जाएगा कि इस आदमी हो सकता है, सूत्रों से भी एक खबर आ रही है कि सोनिया गांधी को इसमें एक तरीके से संयोजक के रूप में बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रेजेंट करना चाहती है कि एक कांग्रेस सोनिया गांधी पर सबकी सहमति बने। अब देखना होगा कि इस पर क्या सहमति बन पाती है, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस अब ये कांग्रेस फ्रंट फुट पे है, वो सभी को एक तरीके से लेकर चलना चाहती है। जैसे नीतीश कुमार ने यहाँ विपक्षी दलों की बैठक में एक बड़ा योगदान दिया था और विपक्षी एकता को बैठक में सबको बुलाया था। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था
कि हम बैठक और कहीं करेंगे और इसको सबका निर्णय लेंगे। तो अब वहां जहां कर्नाटका में हो रही है वहां सरकार भी कांग्रेस की है और पार्टी भी एक तरीके से कांग्रेस अब निर्णायक, वहां के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो एक तरीके से अब वो फ्रंट फुट पे हैं और ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी इसमें बड़ा योगदान करें और वो एक संयोजक कांग्रेस के साथ सभी राज्यों में बने और सबके साथ जो कांग्रेस की सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिलने की कोशिश में। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें क्या निर्णय निकल के आता है, 2-3 घंटे के बाद ही पता चल पाएगा कि एक क्या उसमें हो पाता है। लेकिन ये बात साफ है कि जो एनडीए की तरफ से बैठक होने वाली है और विपक्षी दलों की बैठक है, अब देखना होगा कि ये इसमें कितने बड़ा एक अपने आप को फैक्टर हो पाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास संख्या बल ज्यादा है, 38 है, तो कोई कह रहा है 25 है, हम 2024 में चुनौती देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राजीव, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर विपक्षी एकजुटता पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ है, जो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली है। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही, विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या 2024 में बीजेपी को ये घबराहट सी होने लगी है कि सीधे टक्कर मिलने वाली है? देखिए, टक्कर तो एक, अगर आप बात करें कि जो 25 पार्टियां जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो पहुंच भी रहे हैं, पहुंचे भी हैं, तो अगर उनके जनाधार के बारे में बात करें तो वो क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस जो मजबूती की बात कर रही है वो हर एक राज्य में अपना उनका सीट है, उनका दाव है। अब अखिलेश यादव की भी आप बात कर लें या ममता बनर्जी की बात कर लें तो उनका कितना कितना दाव है तो सबको पता है, क्योंकि पिछले लोकसभा में उनकी कितनी सीटें हैं ये ज्यादा सबकी जानकारी है कि उनको कितनी मिली है। क्योंकि देखिए, बीजेपी जो हिंदी बेल्ट की जो सीटें हैं उस पर ज्यादा निगाहें हैं और ये कांग्रेस को भी पता है, विपक्षी दल को भी पता है कि कहां मजबूती से बीजेपी लड़ती है और कहां उसकी सीट ज्यादा है, उस पर ज्यादा घात करना है और उसको लेकर वो तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी को ये पता है कि छोटे छोटे जो दल हैं उनकी राजनीति जो है उनको लेकर कितने वो उनके वोट बैंक है, जैसे जीतन राम मांझी के वोट बैंक, मुकेश सहनी को हो अगर उनको लाया जाता है, उपेंद्र कुशवाहा को हो, चिराग पासवान को, हर एक, अब ये आपको चले कि यूपी में ही आपको राजभर की पार्टी है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो छोटी सी जो पार्टियां हैं कि उनको लेकर भी बीजेपी एक तरीके से अपने गठबंधन में लाना चाहती है, हर एक राज्यों में लाना चाहती है कि कोई भी वोट छिटक ना पाए, मतलब कि जिनके वोट है तो उनको छिटक ना पाए। उसको लेकर रणनीति जो आज आपको दिखेगी, आज इसके बाद पता चलेगा कि किसमें कितनी रणनीति की तैयारी, कौन कितना पहुंचता है और क्या होता है, ये बात सब स्पष्ट हो जानी चाहिए। और एक बात यह है कि दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पे बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे कि आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल वहां पे मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रणनीति बनकर सामने आती है। वहीं इस विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर बयानों का भी बाजार गर्म है। लगातार बीजेपी विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठा रही है, वहीं विपक्ष भी बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अगर हम लालू यादव की बात कर ले तो बैठक से पहले लालू यादव ने सीधे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों की पार्टियों का जुटान हो रहा है।